राजधानी पटना में लॉकडाउन के बीच अपराध कर्मी भी अपराध की घटना को अंजाम देने के फिराक में जुटे हैं। इसी क्रम में पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गांधी सेतु के निकट बाइक सवार अपराधी किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में लगे हुए थे, जिसकी गुप्त सूचना पुलिस को मिल गई। उस जगह पर छापेमारी कर 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनके पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिल और 2 देसी कट्टा कारतूस, 2 चापर, 16 मोबाइल फोन समेत 3000 नगद बरामद किए गए। पूछताछ में इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये लोग जो है, इनका अपना 3 ग्रुप है जो विभिन्न सड़कों में घूम कर ये लोग राहगीरों के साथ या किसी व्यवसायी के साथ ये लोग उनका मोबाइल और पैसा की लूटपाट करते हैं। इसी क्रम में दिनांक 23 तारीख की रात्रि में एक पत्रकार बंधु से भी मेहदीगंज गुमटी के समीप में एक मोबाइल और उनका पैसा इन्हीं लोगों के द्वारा ले लिया गया था, जो कि मोबाइल को भी इन लोगों के पास से बरामद की गई है और पैसा की बरामद की गई है। पूछताछ में बताया कि ये लोग जो है 4 व्यक्ति गिरफ्तार, 8 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति जो है आलमगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, 3 जो है वो नदी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और 1 मेहदीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्या ये लोग कोई लूट का योजना बना रहे थे सर? इस बार भी वे लोग जो है इकट्ठे वहाँ पर भी थाना के पास में एकत्रित हुए थे कि किसी जो व्यापारी जो गांधी सेतु से उतर के आने वाले थे उनके साथ जो है लूटपाट की एक घटना को अंजाम देते। बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा नगर परिषद के समसपुर के गोविंदपुर जाने वाले पुल, जो 126 साल पुराना ऐतिहासिक लोहे का पुल है, जिसमें 14 चक्का भारी ट्रक जाने के कारण टूट गया, जिससे घाट का संपर्क फतुहा बाजार से टूट गया। उप मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार में पत्रकारों को बताया कि शहरी क्षेत्र में जल जमाव जैसे गंभीर समस्याओं से निपटने को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि सभी शहरी निकायों को नाले की सफाई समेत कई अन्य गंभीर मसलों पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। वहीं कटिहार में जल जमाव की समस्या के निदान हेतु करीब 4.25 करोड़ की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया है। पूरे बिहार में नगरीय क्षेत्र में जल जमाव से हम सब कैसे मुक्त हों, और सभी स्थानीय नगर निकाय को हमने निर्देशित किया है अस्थायी तौर पर जल जमाव से मुक्ति के लिए क्या ठोस योजना बन सकता है, उसको आप भेजें, सरकार उसको स्वीकृत करेगी और उस दिशा में हम सब उसे प्राथमिकता भी देंगे, जिससे कि अस्थायी तौर पर पूरे बिहार को जल जमाव से निजात मिले। मामला जहानाबाद नगर थाना का है, जहां परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे वाहनों की सघन जांच कर उनसे चालान काटा गया। इसी क्रम में बेचारे दुल्हे राजा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको बता दें कि दुल्हे राजा प्रशासन के बिना आदेश के गाड़ी ले जा रहे थे। परिवहन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दर्जनों शादी के सामान को जब्त कर उनसे चालान काटा गया। बिहार में शराब बंदी के बावजूद औरंगाबाद जिले में शराब की बिक्री चोरी छुपे जारी है, लेकिन प्रशासन इसे मानने को तैयार नहीं। इसका उदाहरण नगर थाना क्षेत्र में दिख रहा है, जहां काफी संख्या में फेंकी गई शराब की बोतल मिल रही है। सवाल ये भी उठता है कि जब शराब बिकती नहीं तो बोतल आ कहां से रही है। जगह जगह नाला से लेकर गली तक मोहल्ले के गड्ढे व झाड़ियों में शरेआम बोतलें फेंकी दिखाई दे रही है। बताया जाता है कि शराब पीने वाले पकड़े जाने के भय से खाली बोतल को नाले व अन्य सुरक्षित स्थानों में फेंक देते हैं। आम लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए गया नगर निगम हर संभव प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि निगम में कोरोना योद्धाओं के पिछले 1 महीने से सड़क पर हैं और आगे भी रहेंगे। इसी के तहत नगर सरकार अपने विशेष अभियान के तहत निगम के क्षेत्र प्रत्येक घर को सैनिटाइज करवा रहे हैं तथा नागरिकों को मास्क मुहैया कराकर उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। 2 महीना में नगर निगम ऐसा आश्चर्यजनक चीज सामने पेश करेगा जो अपनी तत्परता और निगम अपनी क्षमता से ऊपर काम दिखेगा, वो भी करने जा रहे हैं। जीबी रोड आप देखिए, लॉकडाउन में इतना रोजगार मिला, बन के लगभग तैयार हो गया। और नई गोदाम मोड़ पर पहले 16 फीट 15 फीट चौड़ी थी, आज वो बढ़ कर के जब रोड का एक्सटेंशन हुआ है, चौड़ीकरण, तो आज आप उसका इंक्वायरी करके वीडियोग्राफी कर लीजिए। कम से कम भी उसकी चौड़ाई नई गोदाम मोड़ पर आप 60 से 70 फीट इतना 3 गुना 4 गुना बढ़ा है। तो सोच अच्छा होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए। शहर अपना है, समाज अपना है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, ये सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और यही हमारा पूंजी है। और हमारा भाई बहन परिवार आपस में सब पूरे दिन में जो साथ आवे वही सही सच्चा दोस्त है।
कोरोना महामारी के खिलाफ मोकामा नगर परिषद के शहरी क्षेत्र के लोगों की जिंदगी महफूज रखने की कवायद प्रवान चढ़ा दी है। नगर परिषद के नए कार्यपाल पदाधिकारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। शहर की तमाम व्यापारिक संस्थाओं और परिसर को सैनिटाइज कर कोरोना वायरस से लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने के लिए लॉकडाउन, तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ रख दी है। बेमौसम बारिश के कारण किसान हताश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण सब्जी नहीं बिक पा रही है। इधर बेमौसम बारिश ने भी किसानों की बची खुशी आज भी तोड़ दी है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद करके रख दिया है। भारी भरकम पूंजी लगाने के बाद 2-3 रुपए किलो सब्जी बेचनी पड़ रही है, जिसके कारण पूंजी भी नहीं लौटा पा रहे हैं। लोग का परेशानी है कि एक तो लॉकडाउन लग गया, सब्जी मंडी जाता है नहीं, 2-3 रुपये किलो बिकता है। प्याज बारिश होने के कारण प्याज की क्षति बहुत हो रहा है। बहुत परेशानी है। पानी पड़ने से जितना भी फसल है, आलू, प्याज, फूलगोभी, करेला, सब खराब हो गया। बहुत पूंजी लगाए थे, बहुत घाटा में जा रहे हैं। बहुत भूखमरी आ गया, पानी पड़ के सब खराब। तो लॉकडाउन अब तो दूसरा पानी करके नहीं खराब कर। बेगूसराय में तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो एक तरफ जहां लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की बेबसी भी साफ देखने को मिल रही है। दरअसल जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए एवं संक्रमण के रोकथाम के लिए लगातार सख्ती भी बरती जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बेवजह घूमते हुए देखे जा रहे हैं। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि किस तरह से एक युवती बेवजह घूम रही है, और जब महिला पुलिस ने सख्ती दिखाई और मास्क लगाने एवं वापस जाने के लिए कहा, तो उस वक्त युवती ने महिला पुलिस से ही भिड़ गई। अरवल जिले के कुर्था प्रखंड क्षेत्र के कुर्था बाजार की सड़क इन दिनों थोड़ी बारिश हो जाने के कारण सड़क पर बह रहे गंदे नाली के पानी की वजह से मानो पूरी तरीके से झील में तब्दील हो गया। बावजूद इस मामले पर अब तक ना तो जिले के आला अधिकारी सजग दिख रहे हैं और ना ही जनप्रतिनिधि, जिसकी वजह से आम जनों को इस मार्ग पर चलना काफी मुश्किल हो गया है। चूंकि सड़क के दोनों तरफ नाली निर्माण नहीं होने की वजह से गंदे नाली का पानी सड़क पर बह रहा है। ऐसे में पानी से निकल रहे दुर्गंध ने भी लोगों की जीना मुहाल कर दिया है, परंतु अब तक किसी ने भी इस मामले पर कोई सूद ही नहीं ली, जिसकी वजह से वासियों को इस संकट से जूझना पड़ रहा है। बेगूसराय में बीती रात बेखौफ अपराधियों ने सदर अनुमंडल क्षेत्र के लोहिया नगर निवासी अशोक मिश्रा के छत पर चढ़कर अंधाधुंध गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। मामला लोहिया नगर थाना क्षेत्र की है। पुलिस मौके से 6 खोखा भी बरामद किया है। पीड़िता अशोक मिश्रा ने बताया कि बुधवार की देर रात शाम एकाएक बाइक सवार 6 अपराधी पहुंचे और धड़ाधड़ छत पर चले गए और छत पर मौजूद अंशु कुमार की पिटाई की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। 5-6 गुंडे लोग आए मेरे घर, ठीक है, और वो मेरे छत पर चढ़कर हमारे छत पर थे और उसने गोली के बट से, बंदूक के बट से हमको सर पर प्रहार किया, जिससे मेरा सर फट गया और ऊपर 10-15 राउंड फायर किया घर पर। 6 आदमी था, बाइक से आया और मेरे घर पर दर्जनों ऊपर गोली चलाया। अरवल जिले के किंजर थाना क्षेत्र में अंगारी ग्राम निवासी दीपक कुमार की अज्ञात अपराधियों द्वारा बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल पर पहुंचे किंजर थाना अध्यक्ष सहित वरीय पुलिस पदाधिकारी पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हत्या के बारे में परिजनों को जानकारी गुरुवार को मिली। देखिए, ये घटनाएं घटी है, बहुत दुखद घटना है। एक बिजनेसमैन, एक लड़का जो अपना बिजनेस चलाता था, रात में सोए हुए अवस्था में गोली मार के हत्या कर दिया गया। यह बहुत ही निंदनीय और बहुत दुखद घटना है। इस घटना का हम तीव्र भर्त्सना करते हैं, तीव्र निंदा करते हैं। और हालांकि जो रिपोर्टें आ रही हैं वो कुछ दिन पहले इनके भाई को धमकी दिया गया था, रंगदारी मांगा गया था। अब रंगदारी मांगने वाला परंपरा शुरू हो रहा है यहाँ अरवल में। हमने देखा कि इसके पहले भी अरवल में रंगदारी मांगने का शुरुआत शुरू हुआ, उसके बाद गोली चली। यहाँ भी रंगदारी मांगा गया
और उसके बाद गोली मार के हत्या कर दी गई। बेगूसराय में पति पत्नी के विवाद के बाद एक कलयुगी पति ने अपने ही 8 वर्षीय इकलौते पुत्र को तेज धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। घटना बलिया थाना अंतर्गत वार्ड 10 की है। घटना की सूचना पर फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। बताया जा रहा है कि बड़ी बलिया निवासी मोहम्मद इम्तियाज का कल शाम में अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसकी पत्नी अपने 2 बेटियों के साथ अपने मायके चली गई थी। गुस्से में मोहम्मद इम्तियाज ने सारी हदें पार करते हुए अपने बेटे शाह आलम की निर्मम हत्या कर दी। ये पिता के द्वारा या किसी और के द्वारा वहाँ जो है बच्चा जो है मतलब मैंने काट दिया गया। तो हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए, पुलिस भी आई। तो उसी क्रम में हम लोग आकर देखे। मेरा नाम महबूब आलम है। यहाँ आकर देखा तो ये घटना सही है। पुलिस आके तहकीकात कर रही है और बच्चे को वही पलंग के नीचे है, उसको किसी घातक से उसको माथा पर लगा है, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आज के आधुनिक दौर में एक और जहां तरक्की की ओर दुनिया है, वहीं कुछ लोग अभी भी अंधविश्वास में पड़े हैं और अंधविश्वास में पड़कर न जाने क्या से क्या कर बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला सहरसा जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर बाजार से सामने आया है। दरअसल एक महिला पर घर के लोगों द्वारा ही डायन का आरोप लगाकर जमकर पिटाई हुआ है, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला के साथ हो रहे पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिवार के लोग किस कदर महिला को बेरहमी से पीट रहे हैं। महिला चीख रही है और गुहार लगा रही है, लेकिन मानो परिवार के लोगों पर भूत सवार है। परिवार वालों ने हैवानियत की सभी हदों को पार कर महिला को तब तक पीटा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गई। मारे छै कि छै तू हमरा बेटा खेली तोरा हम नहीं देबो छै तो हम मार के सालम करके आपने। जहां लोग कोरोना वायरस जैसी महामारी से हर पल जूझ रहे हैं, वहीं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। बिहार के सुपौल जिले में त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत छातापुर विधानसभा सभी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का है, जहां महादलित गरीब निसहाय मरीज ऑक्सीजन के अभाव में तड़पते दिखाई दे रहे हैं। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर एक बार भी देखने तक नहीं आते। जब मीडिया ने इस पर सवाल किए तो मरीज को सदर अस्पताल सुपौल रेफर कर दिया। मामला यहीं तक नहीं रहा। मरीज को रेफर करने के बाद जब मरीज के परिजनों द्वारा एम्बुलेंस की मांग की गई तो स्वास्थ्य कर्मियों ने एम्बुलेंस के लिए साफ मना कर दिया। भी नहीं आया, कुछ भी नहीं दिया अभी तक। रेफर किया गया तो ऐसे डॉक्टर के पास आए हैं, क्या करते हैं? एम्बुलेंस नहीं दिया गया, नहीं दिया, अभी तक ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करवाई गई, कुछ भी नहीं। जब मेरे संज्ञान में यह मामला आया तो मैंने तत्काल ड्यूटी पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर ओम नारायण से इस बारे में जानकारी ली। तो उन्होंने कहा कि मैंने पेशेंट को देख लिया है सर, पेशेंट को एंटीजन टेस्ट किया गया जिसमें कि वो निगेटिव पाया गया है, फिर भी उसे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग का कंप्लेंट किया है। तो मैंने उसे आवश्यक दवाई लिखा है। इसी बीच उसको रेफ़र करने की ज़रूरत महसूस हुई मुझे, तो मैंने गार्ड को बोला था कि एम्बुलेंस को कॉल दे दो। उसी बीच वो पेशेंट बाइक से ही निकल गया। तो क्या इससे सर क्या साबित किया जाए कि मतलब नहीं हॉस्पिटल में एम्बुलेंस की व्यवस्था है? जैसे ही यह मामला आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में आया, आप लोग भी वहीं आकर के हमको बताए, तो मैंने तत्काल तुरंत एम्बुलेंस बुलाया। एम्बुलेंस में पेशेंट को डलवा करके उसके बाद उसको ऑक्सीजनेट किया। ऑक्सीजनेट करके उसके बाद पेशेंट जब स्टेबल हुआ तो मैंने उसे रेफर किया सदर हॉस्पिटल सुपौल के लिए। नवादा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अथक प्रयास के बाद पुलिस ने अंतर जिला लूट गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। कुछ माह पूर्व मुफस्सिल थाना और घमौल थाना क्षेत्र के जेवर दुकानों में हुई चोरी की घटना में शामिल 6 अपराधियों में एक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से 90,000 रुपये नगद, 2 बाइक तथा भारी मात्रा में रोल गोल्ड के सामान बरामद किए गए हैं। अन्य 5 अभियुक्त पहले से ही जेल में बंद हैं। और इन्होंने स्वीकार किया है कि हम जो नवादा जिला में सोना के दुकान में जो घटनाएं तारीफ की गई है उसमें हम लोग शामिल हैं। तो जो 3 कांड हमारा है, मुफस्सिल थाना का 2 कांड है और धमौल ओपी का 1 कांड है। और इसमें कुल 6 लोगों की संलिप्तता की बात आ रही है, जिसमें 4 यूपी मेरठ के हैं और 1 कुंभी बारसलीगंज का है और 1 सागर कुमार है। 6 लोग हैं। इन पर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं।
बीआईटी इंजीनियरिंग की छात्र आकांक्षा ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक अनोखा मेडी रोबोट बनाया है। इसका विशेष कार्य है कि यह रोबोट किसी भी संक्रमित मरीज की मेडिकल जांच इस रोबोट के माध्यम से किया जा सके। आपको बता दें कि इस रोबोट से ग्लूकोज की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा, हृदय गति, तापमान, ब्लड प्रेशर, ईसीजी की जांच इस रोबोट के द्वारा किया जाता है। वहीं इस रोबोट को डेमो के रूप में पटना के सहयोग अस्पताल मेरी हार्ट जैसे कई अस्पताल में इस प्रोजेक्ट के रूप में कार्य किया है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी रोबोट की सराहना की है और राज्य सरकार को इस रोबोट के हॉस्पिटल में उपयोग के लिए अनुरोध भी किया है।